सोचिए, जिस देश में एक छोटा सा चुनाव जीतते ही नेताओं की किस्मत चमक जाती है, चमचमाती गाड़ियों का लंबा काफिला पीछे चलने लगता है, आलीशान बंगले खड़े हो जाते हैं और बॉडीगार्ड्स का कड़ा पहरा लग जाता है, उसी देश में क्या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो पूरे 30 साल तक विधायक रहा हो लेकिन उसके घर में एक सुरक्षा गार्ड तो छोड़िए, एक एसी तक ना हो। जी हाँ, एक ऐसा नेता जो 5 बार विधानसभा पहुंचा लेकिन जब अपने इलाके में निकलता था तो किसी बड़ी वीआईपी गाड़ी में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की बाइक पर पीछे बैठकर या फिर सड़क पर किसी भी राहगीर से लिफ्ट लेकर। एक ऐसा विधायक जिसके अपने बेटे आज भी मजदूरी करने को मजबूर हैं। एक बेटा महीने की महज 15,000 की नौकरी करता है तो दूसरा एक छोटी सी दुकान चलाता है। आज के दौर में जहां नेता बनते ही 7 पीढ़ियों का इंतजाम हो जाता है, वहां ये शख्स कौन था जिसने अपनी पूरी जिंदगी 20 रुपए मीटर के साधारण कुर्ते और हवाई चप्पल में गुजार दी। राजनीति के सबसे बड़े और हैरत अंगेज किस्से का एक एक सच आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 24। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे दोस्तों ने ही नहीं बल्कि घोर राजनीतिक विरोधियों ने भी हमेशा सिर माथे पर रखा। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से 5 बार विधायक रहे आलम बदी आजमी की। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे ईमानदारी और सादगी की एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जिसकी कल्पना आज के दौर में करना भी नामुमकिन सा लगता है। जनता उन्हें प्यार से पूर्वांचल का गांधी कहती थी और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला था। आज जहां छोटे छोटे नेताओं के पास महंगे स्मार्टफोन और आधुनिक गैजेट की भरमार होती है, वहीं 5 बार के विधायक रहे आलम बदी आजमी महज 1200 रुपए का साधारण कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे। कान से कम सुनाई देता था तो सिर्फ 500 रुपए की सुनने वाली मशीन लगाते थे। उनके घर में ना कोई चमचमाता पेंट था, ना कोई सुख सुविधा। सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू वे खुद लगाते थे। नाश्ते में बिना दूध की काली चाय और साधारण कप। कोई प्राइवेट सेक्रेटरी या पीए की फौज नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा ही उनके सारे कामकाज में हाथ बटाता था। 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में जन्मे आलम बदी आजमी कोई अनपढ़ या साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने गोरखपुर से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया था। वे चाहते तो एक बेहतरीन सरकारी या प्राइवेट नौकरी करके ऐश आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देश के महान नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेता सुभाष चंद्र बोस की किताबों ने उनके भीतर समाज सेवा की ऐसी अलग जगाई कि उन्होंने अपनी चलती चलाती नौकरी को ठोकर मार दी। सन 1970 के दशक में जब गांव-गांव में बिजली की भारी किल्लत थी, ट्रांसफार्मर जले पड़े रहते थे, तब इस इंजीनियर ने जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरकर बड़ा संघर्ष शुरू किया। निजामाबाद की आवाम ने उनकी ईमानदारी पर ऐसा भरोसा जताया कि उन्हें 1996, 2002, 2012, 2017 और फिर 2022 में लगातार चुनकर विधानसभा भेजा। लेकिन इस लंबे राजनीतिक सफर में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ साल 2007 में आया। 2007 के चुनाव में आलम बदी चुनाव हार गए। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद नेता डिप्रेशन में चले जाते हैं या जनता से दूरी बना लेते हैं, लेकिन आलम बदी आजमी की मिट्टी अलग ही थी। चुनाव हारने के अगले दिन ही सुबह ठीक 9 बजे वे अपने टीन सेट के नीचे जनता दरबार लगाकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए जनता से बोले, आवाम ने आराम दिया है तो खिदमत और करूंगा। और सुनिए, साल 2012 का वो चुनाव तो इतिहास में दर्ज हो गया जब बाकी प्रत्याशी पानी की तरह करोड़ों रुपए बहा रहे थे। उस दौर में आलम बदी आजमी ने महज 2 लाख रुपए के कुल खर्च में चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। दोस्तों, आजकल के विधायक जब चलते हैं तो सड़कों पर सायरन बजाती चमचमाती गाड़ियों का तांता लग जाता है, लेकिन आलम बदी आजमी का अंदाज सबसे अलग था। उनके पास एक बेहद पुरानी एम्बेसडर कार थी जो आए दिन रास्ते में बंद हो जाती थी। बाद में एक पुरानी बोलेरो आई, लेकिन कई बार उसमें भी डीजल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। ऐसे में वे बिना किसी झिझक के कार्यकर्ताओं की बाइक पर पीछे बैठ जाते थे या फिर सड़क किनारे खड़े होकर किसी भी गाड़ी से लिफ्ट मांग लेते थे। जब लखनऊ में विधानसभा का सत्र चलता तो वे किसी चार्टर्ड प्लेन या लग्जरी ट्रेन से नहीं बल्कि यूपी रोडवेज की आम सरकारी बस में अपने विधायक पास को दिखाकर सफर करते थे। सत्ता का लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता, लेकिन आलम बदी आजमी के सामने जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने अपनी अपनी सरकारों में मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इस बड़े पद को ये कहकर ठुकरा दिया, अगर मैं वजीर बन गया तो लखनऊ का होकर रह जाऊंगा, फिर मेरी निजामाबाद की जनता का ख्याल कौन रखेगा। ईमानदारी का आलम यह था कि वे खुलेआम कहते थे, ना मैं कमीशन खाता हूं ना ही अपने बेटों को खाने देता हूं। जब उनकी विधायक की निधि से सड़कों का काम होता था तो वे खुद मौके पर जाकर गिट्टी और मसाले की क्वालिटी चेक करते थे। अगर ठेकेदार ने खराब काम किया तो तुरंत पेमेंट रोककर उसे ब्लैक लिस्ट करवा देते थे। मुलायम सिंह यादव के साथ उनका एक ऐतिहासिक किस्सा आज भी सियासी गलियारों में मशहूर है। मुलायम सिंह ने एक बार उनसे पूछा था कि ऐसा क्या नियम बनाए कि लोग नेताओं को हमेशा याद रखें। इस पर आलम बदी आजमी ने
कहा था, नेताजी एक नियम बना दीजिए कि चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री या विधायक अपने उसी पुराने साधारण मकान में रहें, किसी बड़े बंगले या कोठी में न जाएं। इस पर मुलायम सिंह यादव हंस पड़े थे और बोले थे, आलम बदी साहब, लोग तो चुनाव लड़ते ही हैं बंगले और गाड़ियों के लिए। 30 साल तक सत्ता के शीर्ष पर रहने के बावजूद आलम बदी आजमी ने अपने परिवार के लिए 1 रुपए का भी बेनामी संपत्ति का साम्राज्य खड़ा नहीं किया। उनके 6 बेटों में से एक बेटा 15,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता है, एक बेटे की फर्नीचर की छोटी सी दुकान है और 3 बेटे आज भी मजदूरी का काम करते हैं। वही बेटे जो चुनाव के वक्त अपने पिता के लिए घर घर जाकर पर्चे बांटा करते थे। संप्रदायिक सौहार्द की बात करें तो उन्होंने अपने इलाके में 4 बड़े स्वागत द्वार बनाए और चारों के नाम गैर मुस्लिम हिंदू शहीदों के नाम पर रखे। यही वजह थी कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत बीजेपी और विरोधी दल के तमाम वरिष्ठ नेता भी उनके आचरण के सामने अपना सिर झुकाते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ उमर ने उनके इस निष्कलंक जीवन पर एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्ष है पूर्वांचल का गांधी आलम बदी आजमी। आज के दौर में जहां राजनीति व्यापार बन चुकी है, वहां आलम बदी आजमी जैसे नेताओं का जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। ऐसे ईमानदार जनसेवक के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मीडिया पॉइंट 24 को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए मीडिया पॉइंट 24।